एक बार की बात है। एक गांव के किनारे एक बड़ा पुराना घर था, जहां एक मोटी सी बिल्ली रहती थी। वह बहुत चालाक और शातिर थी। उसके डर से घर के सारे चूहे हमेशा छुप कर रहते थे। लेकिन एक चूहा था, छोटा सा, लेकिन बहुत ही होशियार। उसका नाम था चिकू। चिकू ने सोचा, हम कब तक डरते रहेंगे, कुछ तो करना होगा। एक दिन चिकू ने बिल्ली को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस बिल्ली की आदत पहचाननी होगी। ये कब सोती है, कब शिकार करती है, सब जानना होगा। सभी चूहे दिन रात बिल्ली की जासूसी करने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने देखा कि बिल्ली हर दोपहर सो जाती है और शाम को शिकार पर निकलती है। अब चिकू ने एक घंटी ली और रात में चुपचाप बिल्ली के गले में बांध दी। अगली शाम जैसे ही बिल्ली शिकार के लिए निकली, उसके गले की घंटी बजने लगी, टन टन टन। अब चूहे पहले ही सतर्क हो जाते और भाग जाते। बिल्ली बहुत परेशान हो गई। उसने बहुत कोशिश की घंटी निकालने की, लेकिन वह सफल न हो सकी। एक बार एक साधु गंगा के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। तभी एक जवान औरत नदी पार करने आई, लेकिन पानी का बहाव तेज था। उसने साधु से मदद मांगी। पहले तो साधु हिचकिचाया, क्योंकि एक साधु को स्त्री से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन फिर दया कर उसने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करवा दी। नदी पार करते ही वह औरत चली गई। लेकिन साधु का एक शिष्य यह सब देख रहा था और मन ही मन परेशान था। कई घंटों बाद भी वह सोचता रहा कि गुरुजी ने नियम क्यों तोड़ा। आखिरकार उसने पूछा, गुरुजी, आपने उस औरत को क्यों उठाया? साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने तो उसे नदी पार उतरते ही छोड़ दिया, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में उठाए घूम रहे हो। गांव के एक किसान रघुनाथ के पास था एक अनोखा मुर्गा, इतना बड़ा और भारी कि गांव वाले उसे विशालकाय मुर्गा कहकर बुलाते। उसकी लाल कलगी, भारी शरीर और तेज आवाज से पूरा गांव गूंज उठता। हर सुबह वह कुकड़ू कूं करता और पूरा गांव उठ जाता। बच्चे उसे देखकर डरते थे और बूढ़े कहते, ऐसा मुर्गा तो हमने कभी नहीं देखा। एक दिन गांव में मेला लगा। रघुनाथ ने सोचा, चलो इस विशाल मुर्गे को लेकर मेले में जाता हूँ, शायद इनाम मिल जाए। मेले में सबकी नज़र उसी मुर्गे पर पड़ी। बच्चे उसे देखने दौड़े और कुछ तो फोटो खिंचवाने भी लगे। पंचायत के मुखिया ने ऐलान किया, गांव का सबसे खास जीव विशालकाय मुर्गा आज से हमारे गांव की पहचान है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रोज एक जानवर को खा जाया करता था। सारे जानवर डर गए। तभी एक चतुर खरगोश ने चाल चली। वो जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा और कहा, मैं आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। शेर गुस्से में लाल हो गया और बोला, कहाँ है वो दूसरा शेर? खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और शेर को उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाया। शेर गुस्से में कूद पड़ा और डूब गया। भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक छोटा गांव था, जहां सालाना मेले में एक भव्य कुश्ती प्रतियोगिता होती थी। इस बार सबकी नजरें जमी थीं। भारत के पहलवान वीरू और पाकिस्तान के बलवान पहलवान शेर खान पर। अखाड़ा भरा हुआ था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और दोनों देशों के लोग अपनी अपनी टीम को चीयर कर रहे थे। वीरू लंबा चौड़ा लेकिन शांत स्वभाव का। शेर खान भारी शरीर वाला, अकड़ से भरा। घंटी बजी, कुश्ती शुरू। शेर खान ने शुरुआत में वीरू को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। दर्शकों की सांसें थम गई, लेकिन वीरू ने धैर्य नहीं खोया। वो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता गया और एक जोरदार धोबी पछाड़ से शेर खान को जमीन पर चित्त कर दिया। भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। शेर खान ने हार मानकर वीरू का हाथ उठाया और कहा, आज तू ही असली पहलवान है। वीरू ने मुस्कुराकर कहा, कुश्ती ताकत से नहीं, संयम से जीती जाती है। दादी को बागवानी का बहुत शौक था। उन्होंने अपने आंगन में एक बड़ा सा सेब का पेड़ लगाया था। एक दिन एक शरारती बंदर वहां आया। उसकी नजर लाल लाल सेबों पर पड़ी और उसका मन ललच गया। वह झट से पेड़ पर चढ़ गया और सेब तोड़ने लगा। दादी बाहर आईं और बोली, अरे बंदर भैया, तुम मेरे सेब क्यों तोड़ रहे हो? बंदर बोला, माफ करना दादी, ये सेब बहुत सुंदर लग रहे थे, मैं खुद को रोक नहीं पाया। दादी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें सेब चाहिए तो एक शर्त पर दूंगी। क्या शर्त? बंदर ने पूछा। मुझे एक सेब का घर बनाना है। तुम मेरी मदद करोगे तो आधे सेब तुम्हारे। दादी ने कहा। बंदर मान गया।
फिर दादी और बंदर ने मिलकर लकड़ी, पत्ते और सेब से एक प्यारा सा घर बनाया, जिसकी दीवारें लकड़ी की, छत पत्तों की और सजावट सेब की थी। काम पूरा होने पर दादी ने आधे सेब बंदर को दिए। धूप तेज थी, खेत सूखे थे। एक पतला दुबला किसान, नाम था गोपाल, अपने खेत के किनारे बैठा था। उसकी पसलियां गिनी जा सकती थीं और पेट में भूख के सिवा कुछ नहीं था। उसके पास एक अजीब सी गाय थी, 30 फुट लंबी, ऊंचाई इतनी कि आम के पेड़ से मुंह लग जाए। नाम था ललिता। लेकिन उस दिन ललिता भी चुप थी, न मुंह कर रही थी, न दूध दे रही थी। गोपाल और ललिता दोनों भूखे थे। गोपाल ने कहा, ललिता, अब तो लगता है हम दोनों को हवा खाकर जीना होगा। ललिता ने धीरे से अपनी गर्दन नीचे झुकाई, जैसे कह रही हो, मैं भी थक गई हूं साथी। तभी गोपाल ने देखा, ललिता जमीन पर अपनी बड़ी नाक से मिट्टी कुरेद रही थी। कुछ ही देर में एक पुरानी सी मिट्टी की हांडी निकली। हांडी खोली तो उसमें सूखे चने, बाजरे के दाने और थोड़ा गुड़ था। गोपाल की आंखें भर आईं। उसने चने ललिता को दिए, खुद ने थोड़ा गुड़ खाया।